Dear student, welcome back. I am D.K. Dinkar sir from the Accent English classes, कटिहार. Dear students, आज मैं फिर आप लोग को सामने एक नए अंदाज पेश करने जा रहे हैं जो इस प्रकार से है. आप अक्सर सेंटेंस सुनते होंगे ना, अपने डेली लाइफ में अक्सर यूज़ भी करते हैं सेंटेंस का, जैसे कि कहते हैं वह यहाँ आती ही तो है, मैं वहाँ जाता ही तो हूँ, वह पानी पीता ही तो है, वह दवाई खाती ही तो है, फिर भी अभी तक ठीक कहाँ हुआ है. इतना ही नहीं, उसको हम ऐसा भी कहते हैं वह दूध पीता ही तो है, फिर मोटा कहाँ हुआ है, अभी तक तो पतली दुबला ही है ना. आइए इस टाइप का सेंटेंस जो है ना हम बनाते कैसे हैं ना, उसको देख लेते हैं क्या. आइए देखिए, एक चीज़ तो याद होगा ही आप लोग को, ना स्ट्रक्चर ना पहचान. अब इंग्लिश हो गया एक्सीलेंट इंग्लिश क्लास में सबसे आसान. क्या याद कुछ देना है नहीं, डायरेक्ट वर्ड सीखना है और इंग्लिश को जो है ना एकदम दबा के बना देना है. क्या आइए देख लेते हैं कि इसमें है क्या. देखिए, ही तो के बाद है या तो हूँ या तो हैं, ये वर्ड यूज़ किया जाएगा. हिंदी में क्या होगा, ही तो के बाद है, हो, हूँ, हैं, हो, इस तरह से वर्ड जो है ना यहाँ पे यूज़ किया जाएगा, है ना. इसका इंग्लिश जो देंगे हम, क्या देंगे ध्यान दीजिएगा. इसका इंग्लिश होता है डू या तो डज, डू या तो डज. एक बात ध्यान दीजिएगा, ये डू वर्ड जो है ना ये बहुवचन फॉर्म में होती है, पीएन फॉर्म में होती है. पीएन फॉर्म होता है डू, एसन फॉर्म में होता है आपको डज. एसन हो गया डज, पीएन हो गया आपको डू. एक चीज़ ध्यान दीजिए, आपको याद होगा कोई भी वर्ब जो होता है ना, वर्ब का V1 जो होता है वो बहुवचन फॉर्म में होती है. सपोज डैट गो, एट या कम, सिंपल या टीच, ये वर्ड जो है ना ये V1 है. V1 का मतलब क्या हुआ आपको, V1 का आप ध्यान देंगे, इसे V1 यहाँ पे है गो. V1 जो होता है ना वो सिंपल होता है, उसमें कुछ जुड़ता नहीं है. अब V5 में क्या होता है, उसमें एस या तो ES जुड़ता है. ये तो V1 एग्जाम्पल दिखा दिए. ये V5 का बात किया जाए तो V5 में क्या होता है, किसी भी वर्ब में आपको एस या तो ES उसमें जुटा हुआ होता है. जैसे एग्जाम्पल देखा जाए कि गो का ही बात करें हम तो गो का क्या होगा V5 में गोज. इट का क्या होता है आपको इट्स. कम का क्या होता है कम्स. और टीच का क्या होता है आपको टीचेस. अब देखिए इसमें एस दिया हुआ एड है, इसमें एस है, इसमें ES है, इसमें एस है और इसमें ES है. इन दोनों में ES है, इसमें ES दिया हुआ है, ये दोनों में S है. तो ये V5 की पहचान हो गई है ना. एस या एस V1 के लास्ट में दिया हुआ हो ना, समझिए वर्ब का पांचवा फॉर्म है. इतना समझिए अपनी भाषा में, वर्ब का जो ना 5 ठो बेटा है, तो V1 जो है ना बड़ा बेटा होता है. V1 जो सबसे पहले हुआ है, जो सिंपल होता है. आप देखे होंगे अपने समाज में भी जो बड़े होते हैं ना वो सिंपल ज़िंदगी जीते हैं. अब V5 जो होता है ना कुछ ऐड करते हैं वो, यानी कि एस या तो ES. एस को मने में हम मान लेते हैं टोपी और ES को मान लेते हैं मांगे चश्मा. तो लंबा वर्ड है ES, चश्मा लंबा हो गया. तो अब यहाँ पे बात होती है, छोटा भाई जो होता है ना V5 हो गया. तो V5 थोड़ा सा सेटिंग बाज है, ठीक ना. और सेटिंग बाज है तो उसमें जानते हैं क्या होता है, कुछ जुड़ता है, कभी टोपी पहनेगा कभी चश्मा पहनेगा, है ना. तो ये हो गया आपको V5 की पहचान. चूँकि ये वर्ब का छोटका बेटा हो गया, पाँचवा बेटा हो गया, है ना. तो पाँचवा बेटे की पहचान क्या होती है आपको, एस या ES से, यानी कि अपनी भाषा में टोपी या चश्मा की पहचान है. टोपी चश्मा पहना है ना, तो समझिए ये क्या है आपको छोटा भाई है, छोटा बेटा है, वर्ब का पांचवा फॉर्म है. तो अब उसी तरह से एक डू भी वर्ब होता है. तो डू हो गया बहुवचन और डज क्या हुआ आपको एक वचन. कुछ एग्जाम्पल देखते हैं.
जिसको हम अभी बढ़ाएंगे जस्ट, जैसे कहीं दिया हुआ है मैं वहाँ जाता ही तो हूँ, मैं वहाँ जाता ही तो हूँ, इंग्लिश बनाएंगे कैसे? तो जो अपना फिल्मी अंदाज है, फर्स्ट में फिल्मी अंदाज का मतलब क्या है? FLM, सबसे फर्स्ट, उसके बाद लास्ट, उसके बाद जो बीच में दिया है उसका इंग्लिश हमें देना है। आइए, मैं का इंग्लिश हम जानते हैं होता आई, यहाँ देंगे आई, अंतिम आइए ही तो हूँ। ही तो हूँ का इंग्लिश क्या होगा? जो आई तो होता है बहुवचन इंग्लिश में, तो बहुवचन होता है वह सिंपल होता है ना, तो ही तो इंग्लिश क्या होगा आपको? डू या तो डज। यहाँ पे क्या देंगे? आई डू, जो सिंपल हो गया डू। अब यहाँ पे जाता है ना, इंग्लिश क्या होगा? गो, आई डू गो। अब यहाँ पे क्या आपको? वहाँ, फर्स्ट लास्ट, पीछे से आगे बढ़ेंगे तो जाता इंग्लिश यहाँ पे गो, वहाँ इंग्लिश क्या होगा आपको? देयर, यहाँ पे THER, देयर मीन्स वहाँ, हो गया। इससे सेकेंड एग्जाम्पल है, कहीं दिया है सुनीता अंग्रेजी बोलती ही तो है, इसको कैसे बनाएंगे? बस उसी अंदाज से सुनीता का इंग्लिश, सुनीता फर्स्ट में सुनीता, लास्ट में ही तो है जो दिया हुआ है, इसका इंग्लिश यहाँ पे क्या देंगे? डू या डज। ये है आपको सुनीता एक वचन के फॉर्म में। एक वचन जो होता है याद रखिए, V5 जो होता है ना वो एक वचन होता है, और V1 जो होता है वो बहुवचन होता है। क्या ये हुआ? SN यानी सिंगुलर नाउन, एक वचन फॉर्म में होती है ये। तो सुनीता एक वचन के फॉर्म में है, तो सुनीता एक वचन में है तो क्या होगा? डू डज में से डज हो जाएगा, क्योंकि एक वचन में डज, बहुवचन में डू। तो यहाँ पे क्या देंगे आपको? डज। बोलती कहेंगे सब स्पीक, यहाँ पे इंग्लिश अंग्रेजी है तो यहाँ पे क्या दूँ? इंग्लिश, यानी फर्स्ट लास्ट ही तो है इंग्लिश डज, बोलती का स्पीक, अंग्रेजी का यहाँ पे इंग्लिश। इस तरह ये भी सेंटेंस बन गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसी अंदाज से। क्या कहें? हम लोग सुबह में टहलते ही तो हैं, एक सेंटेंस ये भी है, हम लोग सुबह में टहलते ही तो हैं, ये भी बहुत आसान है ना। तो हम लोग का इंग्लिश होता है, पर हम फिल्मी अंदाज से जब बनाएंगे तो फर्स्ट में हम लोग का इंग्लिश क्या होगा? वी, तो यहाँ पे देंगे क्या? वी ही तो हैं दिया हुआ यहाँ पे, इसका इंग्लिश क्या दूँ? इसके हिसाब से होती है, तो वी तो बहुवचन हुआ, तो इसके साथ क्या दूँ? डू, कि बहुवचन जो होता है वो सिंपल होता है, उसमें एस नहीं जुड़ता है, तो यहाँ पे डू। अब है टहलते, इंग्लिश होता है वॉक। अब है में का इंग्लिश इन द, सुबह का मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, बहुत आसान चीज। एक और देख लेते हैं, कह दिया है सोनी मुझे परेशान करती ही तो है, करती ही तो है। देखिए कितना सिंपल है ये, बनाना है उसी अंदाज से। फर्स्ट सोनी का यहाँ पे सोनी, उसके जस्ट बाद यहाँ पे देंगे ही तो है, सोनी एक क्वेश्चन के फॉर्म में यहाँ दिया हुआ, अकेले हमें यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या दूँ? डज। ही तो है इंग्लिश यहाँ पे डज हो जाएगा। परेशान करती, इंग्लिश होता है परेशान करना का आपको वैक्स, यहाँ पे वैक्स देंगे। किसको कहते हैं? मुझे, है ना, तो मुझे इंग्लिश यहाँ पे क्या देंगे आपको? मी। इस ढंग से बन गया। क्या आइए, कहीं से कोई प्रॉब्लम शायद नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल अंदाज है, फर्स्ट लास्ट पीछे से आगे, बिना स्ट्रक्चर का हम बहुत आसानी से इंग्लिश देखे कैसे बनाए। कहते हैं ना स्ट्रक्चर ना पहचान। अब दी एक्सेंट इंग्लिश क्लास में इंग्लिश हो गया वाकई में बहुत ही आसान। क्या आई होप कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे।
You are most welcome, my dear students. Best of luck. Thanks, my dear students.